हेलो दोस्तों, अगर आपको भी मैथ्स पसंद है और आप भी मैथ्स के ट्रिक्स जानना चाहते हैं और स्टडी मैथ्स विद अंकित आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी सारी वीडियोस लाइक करें। थैंक यू। Hello friends, how are you? In the last video we have studied about some of the medical practitioners, what are the different fields. So we will take some words from that video and we will see how many different words we can make from using those words. We will actually use the roots used in those words. So first we will see gynecologist. गायनेकोलॉजिस्ट में अगर आप रूट देखें तो गाइन प्लस लोगोस, गाइन का मैंने बताया था वुमेन, इससे वर्ड भी देखे थे मिसोजिनिस्ट, और लोगोस का मैंने बताया था साइंस होता है। तो गायनेकोलॉजी जो है फील्ड ऐसी है जिसमें जो है फीमेल ट्रबल्स जो भी होती हैं उसको उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट यूज होता है। अच्छा, ऑब्स्टेट्रिक्स आ गया, एक तरह की फील्ड होती है मेडिकल साइंस की। पहले ज़माने के जो ये लैटिन में यूज़ हुआ था, इसका मतलब होता था, इसका मतलब लैटिन में था मिडवाइफ। तो मिडवाइफ का एक्चुअली काम क्या होता था कि डिलीवरी वगैरह कराना, तो उससे मेडिकल साइंस में फील्ड ही बन गई ऑब्स्टेटिक्स। तो अगर कोई भी डॉक्टर आप देखेंगे तो उसके नाम क्या है कि गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेटिशियन ऐसे करके लिखा रहेगा। ऑब्स्टेटिक्स उसकी फील्ड है, ऑब्स्टेटिशियन जो है वो स्पेशलिस्ट है। चलिए आगे एक वर्ड बना है, मैंने लिखा नहीं इसमें, पीडियाट्रिशियन एक वर्ड था जो बच्चों का डॉक्टर था, तो उससे एक वर्ड नया बन गया पेडागोजी, जो कि एक्चुअली है पेडोस चाइल्ड प्लस एगोगोस। ये क्या इंस्ट्रक्ट, तो जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे या उनको जो है डिक्टेट करे उसके लिए पेडागोजी का यूज़ करते हैं। तो पेडागोजी जो है बीएड वाले अगर वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि टीचिंग की जो है स्पेशलाइजेशन है पेडागोजी, उसमें एक सब्जेक्ट होता है। तो पेडागोजी बेसिकली यूज़ किया जाता है एक तरह के टीचर के लिए। अब पेडोस की जगह अगर हम डेमोस करते हैं, जैसे डेमोस से वर्ड बहुत सारे वर्ड आ गए, जैसे इंडिया क्या डेमोग्राफी है, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक वो है, डेमोस मतलब पीपल, तो डेमोगोजी कर दें, अगर इसको हम डेमोगॉग कर दें एक वर्ड, तो इसका मतलब हो गया ये बच्चों को कंट्रोल कर रहा था, ये जनता को कंट्रोल करेगा। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं तो वो बेसिकली डेमोगॉग की कैटेगरी में आते हैं। हमारे पीएम भी जो है एक अच्छे डेमोगॉग हैं। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ होता है रेबल राउज़र। रेबल मतलब भीड़ और राउज मतलब उनको कंट्रोल करना, तो रेबल राउज़र और डेमोगॉग एक ही चीज़ है। अच्छा, एक पेडोस एक वर्ड था, उसी की तरह एक रूट था पेड। पेड का मतलब फुट होता है, फुट, तो उससे कई सारे वर्ड बने, जैसे पेडल, साइकिल में जो पेडल होता है उसको एक्चुअली उस जगह पैर पड़ते हैं इसलिए उसको पेडल बोलते हैं। एक वर्ड बन गया पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनके लिए जो एक रास्ता होता है उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। एक वर्ड है पेडेस्टल। जैसे आप किसी बड़ी सी मूर्ति को देखिए, उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म बना होता है, उस प्लेटफॉर्म को पेडेस्टल होते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली उस मूर्ति के पैर आते हैं, इसलिए इस जगह को इसको पेडेस्टल बोलते हैं। लेकिन रूट अगर आप नोटिस करेंगे तो पेड कहीं ना कहीं फूड से रिलेशन सबका है, फूड से। तो इस तरह से ये वर्ड्स बन गए। चौथा हमने उसमें वर्ड देखा था डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उसमें डर्मा का मतलब था स्किन। अब स्किन से एक वर्ड बन गया हाइपोडर्मिक। अब अगर हम कोई हाइपोडर्मिक प्रोसीजर अगर कहेंगे तो इसका क्या मतलब होगा? हाइपो का मतलब होता है, हाइपोस का मतलब होता है अंडर, तो हाइपोडर्मिक मतलब स्किन के अंदर। तो हाइपोडर्मिक प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपकी स्किन के अंदर जा रही है, जैसे हाइपोडर्मिक इंजेक्शन हो गया तो वो हाइपोडर्मिक हो गया। और कई सारे वर्ड बन गए, जैसे टैक्सीडर्मिस्ट बन गया, पैचीडर्म बन गया, डर्मेटाइटिस बन गया। पैचीडर्म का क्या मतलब हुआ? जो थिक स्किन होती है जिन एनिमल्स की उनको पैचीडर्म बोलते हैं, जैसे हिपोपोटामस, राइनोसेरस। तो ये सारे जो है सारे जो है उसमें आ गए। डर्मेटाइटिस का मतलब हो गया कि जब स्किन का इन्फ्लेमेशन होता है,
मतलब स्किन में से लाल दाने पड़ गए या फिर लाल हो गया या फिर स्किन में सूजन आ गई, तो इस सारी चीज़ों को में ये रूट आ गया डर्मेटाइटिस। एक्चुअली आइटिस जहाँ लग गया इसका मतलब हो गया स्वेलिंग। आप रूट देखिए, टॉन्सिलाइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, जहाँ आइटिस आ गया वहाँ सूजन आ गई। तो इस स्किन इन्फ्लेमेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। टैक्सीडर्मिस इसका क्या मतलब होता है कि जो एनिमल्स की स्किन को जो है क्लीन करते हैं, उसका जो ट्रेड वगैरह में यूज़ करते हैं, उसको जो है टैक्सीडर्मिस बोलते हैं। चलिए आगे के कुछ वर्ड्स और देखते हैं। कुछ और अगर वर्ड्स अगर फ्रेंड्स हम लोग देखें तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक वर्ड था, तो उसमें ऑप्थेल्मोस का मतलब आइज़ था और लोगोस का मतलब साइंस। तो स्टडी ऑफ आइज़ इज़ द वर्क ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। उसी तरह से एक वर्ड आ गया ऑक्यूलस, ये भी रिलेटेड टू आइज़ ही था। तो ऑक्यूलस से बहुत सारे वर्ड बने, ऑक्यूलर, तो ये हो गया रिलेटेड टू आइज़, ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आइज़। मोनोकल, मोनोकल पुरानी मूवीज़ में हम लोग ने देखा होगा कि एक आदमी का अगर एक आंख का अगर कोई चश्मा लगाता है, जैसे घड़ी वालों को आप देखिए तो एक आंख पे लगाते हैं, या फिर एक आंख का जिसका भी चश्मा होगा उसको मोनोकल बोलेंगे। बाइनोक्यूलर किसको कहते हैं? जो नॉर्मल दूरबीन होती है, मोनो 1 बाइनो 2। अच्छा एक वर्ड है इनॉक्यूलेट। इनॉक्यूलेट की स्पेलिंग माइंड करनी है हमें। ये IN है, सिंगल N है, डबल N इसमें नहीं यूज़ करना है, कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होता है, लेकिन ये सिंगल N है। स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करने के लिए आ सकता है कभी भी। इनॉक्यूलेट का मतलब होता है कि मतलब बॉडी जिसके लिए आपको किसी जगह पंक्चर करने की ज़रूरत पड़े, उस चीज़ को इनॉक्यूलेट बोलते, मतलब उस प्रोसीजर को हम लोग जो है इनॉक्यूलेट करना, मतलब टू यूज़ ऑफ सिरिंज वगैरह इस तरह की चीज़ें, वो इनॉक्यूलेट हो गया। द यूज़ ऑफ सिरिंज फॉर एग्जामिनेशन। अच्छा ऑप्टोमेट्रिस्ट देखिए क्या होता है। अब जैसे इसका मतलब मेनली यूज़ आइज़ के अलावा भी कहीं हो सकता है। मेनली आइज़ की सर्जरी के लिए यूज़ होता है इनॉक्यूलेट, लेकिन कहीं और भी हो सकता है। तो इनॉक्यूलेट करने का मतलब हुआ कि बॉडी में जो है कोई सिरिंज वगैरह की इंसर्शन हुआ। अच्छा ऑप्टोमेट्रिस्ट देख लेते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियन और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये तीन चीज़ें हमें कंफ्यूज ना करें। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक आई का स्पेशलिस्ट होता है। ये इसने एक पेपर पे प्रिस्क्रिप्शन लिखा कि आप जाके अपनी जो है आई साइट टेस्ट कराइए। आप गए तो जो पर्सन ऑप्टोमेट्रिस्ट होगा वो आपकी आइज़ का मेजरमेंट करेगा, मेजरमेंट ऑफ पावर या साइट। अच्छा उसके बाद ये कहेगा कि आपका आई साइट ये है, तो आप उसको जब चश्मा बनवाएंगे तो वो आप जाएंगे ऑप्टिशियन के पास, वो आपके ग्लासेस प्रिपेयर करेगा। अच्छा एक वर्ड और आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट और आइज़, दोनों होता है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल पढ़ा ही हमने, क्या होता है कि सिंपली जो है एक केबल जाती है और उसके बीच में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ग्लास के अंदर इंटरनल लेयर जो होती है वो ग्लास की होती है, तो फाइबर ऑप्टिक्स इसको बोलते हैं। फिजिक्स में हम लोग ने पढ़ा होगा वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। तो चलिए आज हम लोग ने ये वर्ड्स पढ़े। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।